अब दैत्यों के ऊपर चढ़ाई कर दी देवताओं ने, पराजित किया, स्वर्ग पे आधिपत्य हुआ। अब राजा बलि रोने लगे, पूरे दैत्य रोने लगे, पहुंचे अपने गुरु शुक्राचार्य जी के पास। मैंने कहा गुरु का जीवन में बड़ा महत्व होता है। आज जब सब कुछ छिन गया, भिखारी हो गए, तो कहाँ पहुंचे? गुरु जी के पास। इसीलिए गुरु दीक्षा अति आवश्यक है, जीवन में गुरु होना अति आवश्यक है। और जाकर के कहा प्रभु सब कुछ लुट गया। शुक्राचार्य जी कहते हैं यदि आप मेरी बात मानो तो मैं आपको वचन देता हूँ कि आपका लुटा हुआ राज्य मैं पुनः आपको वापस दिला सकता हूँ, आपको पुनः मैं गद्दी पे बिठा सकता हूँ। बोले प्रभु जो आप कहोगे मैं वो मानूंगा। तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों की जितनी हो सके उतनी सेवा करो। ये ब्राह्मण यदि चाहे ना तो आपको स्वर्ग का राजा बना सकते हैं, इतना सामर्थ्य है इनके मंत्रों में। महाराज भृगवंशी ब्राह्मणों की खूब सेवा करी, ब्राह्मण प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के अमोघ रथ प्रदान किया बलि महाराज को। आज उसी रथ पे बैठ करके वो निकल पड़े देवताओं के ऊपर आक्रमण करने। बृहस्पति गुरु बृहस्पति देव जी ने देखा तो कहा देवताओं भाग जाओ, आज बलि को कोई परास्त नहीं कर सकता। ये अमोघ रथ पे बैठ के यारा युद्ध करने महाराज। स्वर्ग पे पुनः दैत्यों का आधिपत्य हो गया। इधर अदिति मैया रोने लगी जो देवताओं की माता है, और कश्यप ऋषि से कहती हैं मेरे पुत्र भटक रहे हैं, क्या करूं? कश्यप ऋषि ने कहा पयो व्रत करो, 15 दिन तक दुग्धा आहार करो, यदि भगवान की कृपा हुई तो अवश्य आप पे कृपा करेंगे। मैया ने व्रत किया और अंत में भगवान वामन का उनके घर में अवतार हुआ। बोलिए वामन भगवान की। वामन भगवान आए और जब उनका जनेऊ संस्कार हुआ तो गुरु बृहस्पति को दक्षिणा देने गए। गुरु बृहस्पति ने दक्षिणा नहीं स्वीकार की। बोले मैं इतनी छोटी दक्षिणा नहीं लूंगा, क्या करना है? बोले जाओ राजा बलि की पूरी संपदा लेकर के आओ। महाराज वामन भगवान एक छोटे से बटुक जी महाराज, नारायण ने वामन का स्वरूप धारण किया। छोटे से नारायण है मेरे, सुंदर स्वरूप है, छत्र धारण किए हुए, हाथ में कमंडलू लिए हुए चल पड़े राजा बलि के राज्य में। महाराज जब भगवान पहुँचे तो आज यज्ञ हो रहा था राजा बलि के यहाँ, तो यज्ञ का निमंत्रण भगवान को भी मिला। जब पहुंचे तो राजा बलि की जैसे दृष्टि पड़ी ना भगवान पे, तो भगवान को देख के राजा बलि मोहित हो गए, इनके स्वरूप को देख करके। राजा बलि कहते हैं कुछ तो ले लो, कुछ तो मांग लो मेरे से। भगवान वामन कहते हैं महाराज मैं बड़ा संतोषी ब्राह्मण हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब बार बार कहते हैं कुछ तो मांग लो, तो भगवान कहते हैं कि जब आप देना ही चाहते हो तो 3 पग भूमि मुझे दान कर दो। भगवान ने जब कहा कि 3 पग भूमि दान करिए और संकल्प करने के लिए राजा परीक्षित जैसे ही कमंडलू से जल निकाल करके सोचे कि संकल्प कर दूं, गुरु शुक्राचार्य जी समझ गए कि ये नारायण है और कहते हैं शिष्य से कि अपनी बात पे मत अड़े रहो, मत दान करो, ये तुम्हारा सब कुछ लेके चले जाएंगे। ये साधारण नहीं है, ये साक्षात विष्णु ही हैं जो वामन के रूप में तुम्हारे यहाँ पधारे हैं। नहीं मानते। जब नहीं माने तो गुरुजी ने अपने शिष्य को बचाने के लिए जिस कमंडलू से जल निकाल रहे थे उसी की नलिका में जाकर के बैठ गए। भगवान ने कहा कि मेरे से छलिया से छल नहीं किया जाता। भगवान ने एक सींग उठा के दी। बोले हे बलि, लगता है कमंडलू की नलिका में कोई विकार आया है, इससे साफ कर दो। और जैसे ही बलि महाराज ने वो सींग कमंडलू की नलिका में डाली, गुरुजी की एक आंख समाप्त हो गई और अपने शिष्य को श्राप देते हैं कि जा, मैं गुरु की बात नहीं सुनता, श्राप देता हूँ कि तू श्री विहीन हो जा। और भगवान ने 2 ही पग में आकाश पाताल, 7 लोग आकाश के और 7 लोग पाताल के सब नाप लिया। अब भगवान कहते हैं कि मैं तीसरा पग कहाँ रखूँ, अब ये बताऊँ। राजा बलि कहते हैं कि महाराज दान देने वाला बड़ा होता है कि दान लेने वाला? बोले दान देने वाला बड़ा। तो राजा बलि कहते हैं कि अब तीसरा चरण मेरे शीश पे रख दीजिए, मुझे क्यों आप छोड़ते हो? महाराज आज भगवान प्रसन्न हो गए।
और प्रसन्न होकर के राजा बलि के सर पे तीसरा अपना चरण रखते हैं। बलि महाराज को भगवान वामन ने आशीर्वाद दिया और कहते हैं वरदान मांग लो, आज मैं तुमसे प्रसन्न हो गया हूँ महाराज बलि। तुम मेरे वास्तविक रूप को जानते थे फिर भी तुमने मुझे दान दिया। महाराज बलि कहते हैं मैं तो आपके इस स्वरूप को देख करके रीझ गया हूँ, कितने सुंदर लग रहे हो आप। तो महाराज बलि कहते हैं मैं तो यही चाहता हूँ कि अब मैं जब भी अपने घर से बाहर निकलूँ ना, अपने घर के दरवाजे पे आऊँ तो मुझे आपके इसी स्वरूप का दर्शन हो। महाराज भगवान बोले तो क्या मैं जीवन भर के लिए आपका चौकीदार बन के खड़ा रहूँ? राजा बलि ने कहा जैसी आपकी इच्छा, लेकिन मैं अगर वरदान मांगूंगा तो यही मांगूंगा कि आप मेरे घर के चौकीदार बन के खड़े रहो। मैं हमेशा आपके इसी स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान सहर्ष स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि हे राजा बलि, अब आप आगामी मनवंतर के आप ही इंद्र बनोगे, अभी तो नहीं, जो आगामी मनवंतर आएगा, इसलिए तब तक आप सुतल लोक में जाइए और वहाँ पे जा कर के राज्य पाठ को संभालिए। इधर सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इस प्रकार भगवान ने विविध मनवंतरों में अनेकानेक प्रकार के अवतार लेकर के भक्तों के मनोरथ को पूर्ण किया है। भगवान ने एक अवतार में मत्स्य अवतार धारण किया है जिसमें राजा सत्यव्रत की इच्छाओं को पूर्ण किया है। इसके साथ ही हम अष्टम स्कंद को प्रणाम करते हुए श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में प्रवेश करते हैं जिसमें सूर्यवंश की कथा आती है, अर्थात मेरे राघव सरकार की कथा। राघव सरकार अयोध्या में प्रकट भय महाराज दशरथ जी के घर, बधाइयाँ बज रही हैं, सारे अयोध्यावासी आनंदित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरे घर राम आए हैं। बोले राघव सरकार की। मेरे राघव सरकार पधारे, मेरे प्रभु बड़े होते हैं। प्रभु का विवाह हुआ सीता मैया के साथ, चारों भैया का विवाह हुआ जनकपुर में, वापस आए, होने वाला था राज्य तिलक और हो गया 14 वर्ष का वनवास। वन चले गए, माता सीता का हरण होता है रावण के द्वारा। भगवान उनकी खोज में दर दर भटकते हैं। मेरे हनुमान जी महाराज से भेंट होती है और हनुमान जी महाराज लंका में जाकर के माँ भगवती सीता का पता लगाते हैं। पहले तो मैत्री प्रस्ताव भेजा कि भाई सुलझा लो झगड़े को, क्यों फालतू मारपीट हो। जब रावण नहीं माना तो भगवान राघव सरकार अपने बानरों की सेना को लेकर के चले और रावण पे चढ़ाई करती। अंत में रावण की पराजय हुई और राम जी माँ भगवती सीता के साथ अयोध्या पधारे हैं।